बच्चे ने कैसे अपनी सूझबूझ और अपनी निडरता से अपना भाग्य पलट दिया। इसकी एक बेहद खूबसूरत कहानी। एक राजा था, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी और राजा बेहद परेशान था कि आगे राजपाट कौन संभालेगा। तो उसने कई ज्योतिषियों को, पंडितों को दिखाया, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो कुछ जो तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि महाराज, अगर आप एक बालक की बलि देते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, अच्छा। राजा बड़ा सज्जन आदमी था, लेकिन क्या करे। अब पुत्र लालच में उसने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अपने बालक को मुझे दे देगा मैं उसको अपार धन दूंगा। अब भैया कोई अपना पुत्र कैसे दे दे। लेकिन एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे तो उसके बड़े काम के थे, उसका सुख दुख पूछते थे, उसको पैसा देते थे। एक लड़का जो था वो सिर्फ सत्संग करता, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता और पूजा पाठ करता रहता। वो अपने पिता के किसी काम का नहीं था। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया। उस पिता ने कहा, ये 2 पुत्र तो मेरे काम के हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। तो क्या करूं? ऐसा करता हूं, महाराज को इसको दे देता हूं, तो इसके बदले में बहुत सारा धन भी मिल जाएगा। तो उन्होंने वो पुत्र महाराज को दे दिया। कोई बात नहीं जी। पुत्र वहां महाराज के पास पहुंचा तो महाराज ने तांत्रिक के पास उसको ले गए उसकी बलि के लिए। तो जब बलि देने वाले थे तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, मुझे थोड़ी सी रेत दिलवा दीजिए। महाराज ने कहा, रेत? तो उसने कहा, महाराज मुझे थोड़ी सी रेत की जरूरत है। तो महाराज ने उसको रेत दिलवा दी। उस बच्चे ने क्या किया कि रेत की 4 ढेरियां बनाई। उसने रेत की एक ढेरी को प्रणाम किया और उसको लात मार दी। फिर उसने दूसरी ढेरी को प्रणाम किया, फिर उसको लात मार दी। सेम उसने तीसरी ढेरी के साथ भी किया और उसको लात मार दी। चौथी ढेरी को प्रणाम करके वो वहां शांत बैठ गया। महाराज को सबको अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि पुत्र, ये बालक जो है इसने क्या किया है ऐसा। तो सब बालक से पूछने लगे कि तुमने ये क्या किया। तो उस बालक ने बताया कि ये जो पहली ढेरी थी, महाराज ये मेरे माता पिता के रूप में मैंने इनको पूजा और लात इसलिए मारी कि ये माँ बाप हैं जिन्होंने धन की खातिर अपने बेटे को बेच दिया, तो ये मेरे किसी मतलब के नहीं है, ये मेरे माँ बाप फिर हो ही नहीं सकते, मैंने मोह त्याग दिया। दूसरी ढेरी जो है मेरे रिश्तेदारों की और मिलने जुलने वालों की, आस पड़ोस वालों की थी कि जिन्होंने सही सलाह नहीं दी मेरे माँ बाप को, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया लेकिन लात मार दी कि इनसे अब मेरा कोई मोह नहीं। तो महाराज ने कहा, अच्छा तीसरी ढेरी? कि महाराज वो तीसरी ढेरी आपकी थी कि आप राजा हैं, आप हमारे महाराज हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आपने ऐसा ना करके उसी प्रजा के बालक को लिया है बलि देने के लिए। तो महाराज मैं आपके भी लिए मोह त्याग रहा हूं। अब महाराज बड़े चिंतित और शर्मिंदा हो गए। चौथी ढेरी? तो उसने कहा, ये मेरे प्रभु की ढेरी है, इनसे मैं आस लगा सकता हूं, इसलिए हाथ जोड़ के बैठा हूं कि जो करेंगे अब वही करेंगे। महाराज एकदम लज्जित हो गए, दुखी हो गए। फिर महाराज के मन में विचार आया कि पता नहीं इसकी बलि के बाद मुझे पुत्र प्राप्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्यों ना इतने होशियार, इतने निडर और इतने बहादुर बच्चे को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। तो महाराज ने उसको अपना दत्तक पुत्र बना लिया। ऐसे निडरता और साहस से बच्चे ने अपना भाग्य पलट दिया। तो जब भी आप किसी भी विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में फंसे हो, तो निडरता से और विचार से काम कीजिएगा, जीत आपकी ही होगी। नमस्कार।